हमें ज्यादा नहीं डालने, क्योंकि फिर ये एक दूसरे से टच होंगे तो हो सकता है कि टूट जाएं, तो इसलिए हमें इनको थोड़ा दूर दूर रखना है कबाब को। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से जो है घर पर भी अप्लाई करेंगे हमारी डिश को, और अगर टूटने का खतरा रहता है कबाब का तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड से मुझे लगता है कि फ्राई हो गए, तो अब हम इनको पलट देंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ करना है इसको। खुशबू भी काफी उम्दा आ रही है सारा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें किशमिश की खुशबू जो है तो वो आती है तोड़ने पर, तो वो बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है, फ्लेवर जो है काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अंडा और किशमिश है, थोड़ा सा हल्का जो है नमकीन भी हो जाता है, मिठास भी आ जाती है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट रहता है। तो आप मुझे एक प्लेट दे दीजिए। अब इस प्लेट पर हम लगाएंगे एक टिश्यू पेपर, ताकि ऑयल जो है वो निकल जाए कबाब का। तो सारा ये तो किशमिश की स्टफिंग हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग किस तरीके से और बना सकते हैं कबाब? देखिए स्टफिंग तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पानी वाली कोई चीज आपको नहीं डालनी। ठीक है, तो यानी कि हमारे नाज़रीन को कबाब बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि पानी वाली कोई चीज ऐसी ना ले जिससे कि आपको स्टफ करने में बाद में दिक्कत हो। अब देखिए फ्राई हो गए, तो अब हम चाहे इनको बिना एहतियात के यानी कि जल्दी से भी पलट सकते हैं, क्योंकि अब फ्राई होने के बाद इनका टूटने का खतरा नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये क्योंकि एक साइड से भी कच्चा है तो इसको बहुत ध्यान से हम पलटेंगे। काफी क्रिस्पी मालूम हो रहे हैं सारा। तो ये लास्ट कबाब जो है ये भी हमारा फ्राई हो चुका है। हमने दही में जो है वो चटनी डाली है, ठीक है, तो ये साथ में खाने के लिए है, तो इसके बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे। यानी कि कबाब के साथ हम लोग जिस डिश का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमने दही के साथ जो है चिली सॉस मिलाया है। जिन नाज़रीन को दही और चिली सॉस नहीं पसंद तो वो आप जो है दूसरी चटनी भी ले सकते हैं, मेयोनीज ले सकते हैं जी। और साथ में हम एक कबाब को तोड़कर इस तरह से रखेंगे, तो खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है सारा। तो लीजिए तैयार है किशमिश वाले शामी कबाब। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है किशमिश वाले कबाब। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिश जरूर पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। किशमिश वाले शामी कबाब बनाने के लिए चाहिए 500 ग्राम चिकन कीमा, 250 ग्राम चने की दाल, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 अंडा, 2 कटी हुई प्याज, 4 हरी मिर्च, 2 चम्मच अदरक कटी हुई और 100 ग्राम किशमिश। किशमिश वाले शामी कबाब बनाने का तरीका: सबसे पहले मिक्सी बाउल में चने की दाल, कीमा, लहसुन, नमक, दालचीनी पाउडर, जीरा और अंडा डालकर ग्राइंड करें। फिर मिक्सचर में प्याज, हरी मिर्च, कटी हुई अदरक डालकर मिलाएं। अंडे को कद्दूकस करके कबाब में किशमिश के साथ स्टफ करें। इसके बाद कबाब को फ्राई करें, फिर मनपसंद सॉस के साथ सर्व करें। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे सारा जी से हमारी आज की दूसरी रेसिपी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर है। हम दिखाते हैं वही सड़क।
जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवार। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे। अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इम्तिहान के लिए चुना है। रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। या के सुपीदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। या के सुपीदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जो तुम शाम किया। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मक्स रसोई। तो चलिए चलते हैं सायरा के पास और जानते हैं कि अब वो हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं। सायरा, क्या बनाएंगी अब हम बनाएंगे चिकन चाप। तो शुरू करें। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू, टोमेटो सॉस, मटर, कॉर्नफ्लावर, प्याज, नमक, हरी मिर्च, चिकन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, लेमन जूस, तिल और चिली सॉस। ठीक है सायरा, चलिए शुरू करते हैं। जी, तो इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा हम कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे चिकन में। तो क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है तो ऑयल इसमें हम ज्यादा डालेंगे। तो चिकन का हमें कीमा लेना है, थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ, और इसमें फिर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। आप थोड़ा और डाल दीजिए बस, और 1 स्पून मुझे दे दीजिए। तो हमारे नाज़रीन ने आलू चाट तो खाया होगा, लेकिन चिकन चाट शायद पहली बार खाएं। सर, इसीलिए हम इस तरह की रेसिपीज लेकर आते हैं कि हमारे नाज़रीन को पसंद भी आए। हाँ, अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक। नमक हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे स्पून से। कॉर्नफ्लावर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि इससे जो है क्रिस्पी हो जाता है कीमा।
बाइंड करने के लिए भी हम लोग कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। तो सारा चिकन की आप टिक्किया बनाएंगी? नहीं, ये हमें ऐसे ही डालना है। मैं अभी बताती हूँ कैसे डालना है मुझे। ठीक है। देखिए, हमें इसमें जो है छोटी छोटी बॉल्स बनानी है थोड़ी, तो हम छन्नी लेंगे और उसमें डालेंगे चिकन। तो छोटी चीज अगर हमें फ्राई करनी होती है तो हमें छन्नी का इस्तेमाल करना होता है इसमें, इस तरह से लेकर, और हमें सारे जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब फिर हम जो है आलू फ्राई करेंगे। हाँ, फिर ये निकाल लेंगे चिकन और फिर हम आलू डालेंगे। इस तरह से डालना है कि ये एक दूसरे से चिपकते हैं। ये रेसिपी तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नाज़रीन को जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि जो गोश्त खाने के शौकीन होते हैं तो उनको हर चीज में ये सोचते हैं कि हर चीज में हमें गोश्त मिले, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। जो लोग रोज कोरमा खाने से उब चुके हैं तो वो इस तरीके से जो है वो चाट बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो अब मुझे एक वुडन स्पून दे दीजिए, फिर हमें इसको इस तरह से चलाना है। आपको काफी जब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। ठीक है सर, तो ये काफी ध्यान से इसमें डालने की जरूरत है, वरना ये चिपकने का भी डर रहेगा, तो जो आपकी डिश है वो भी बिगड़ सकती है। तो देखिए फरहत, ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जो हमने ये बनाए कीमे की बॉल्स छोटी छोटी, तो अब ये चिकन पीस जो है वो फ्राई हो गए, तो अब हम आलू फ्राई करेंगे। इसके लिए मुझे एक स्पून दे दीजिए। इनको भी हमें ब्राउन करने हैं बिल्कुल आलू को। आलू हमें छोटे छोटे पीस में ही काटने हैं, क्योंकि जितने बड़े हमारे चिकन पीस हैं उतने ही बड़े हमें आलू के पीस रखने हैं। तो आप मुझे ये वुडन स्पून दे दीजिए। तो इसको भी काफी क्रिस्पी करना होगा ताकि हाँ, ये हमें ब्राउन कलर के करने हैं, तो जब ब्राउन हो जाते हैं तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। छोटी चीज फ्राई करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम कढ़ाई में न डालकर उसको छन्नी में डालें, तो उससे होता है कि वो पूरे ऑयल में बिखरती नहीं है और आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी फ्राई होना शुरू हो गया है। तो सारा आलू को चिकन पीसेस में मिलाने के बाद आप उसमें क्या डालेंगी? देखिए, आलू डालने के बाद फिर हम पहले मटर फ्राई करेंगे। ठीक है, फिर उसको भी चिकन पीस और आलू में मिक्स करने के बाद तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो सारा जो मटर आप इस्तेमाल करेंगे वो बॉईल करी हुई है? हाँ, फिर वो हमने बॉईल किया, लेकिन ऐसे बॉईल नहीं किए जिस तरह से प्रॉपर तरीके से करते हैं जी। हमने सिर्फ एक उबाल दिया। ये देखिए ब्राउन जी हो गए हैं, मतलब लाइट ब्राउन हो गए हैं। अभी थोड़ा सा और हम डार्क कर लेते हैं। लगभग फ्राई हो गया है सारा, निकाल लेते हैं। और अब इसके बाद हम करेंगे मटर फ्राई। मटर भी काफी क्रिस्पी करनी है। ये देखिए इस तरह से ये फ्राई हो गई है मटर। बस थोड़ा सा इनको ब्राउन होने में टाइम लगेगा। तो देखिए मटर हमारी जो है फ्राई हो गई है। ठीक है, अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि अब गैस का काम बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये भी हम चिकन और आलू में मिक्स कर देंगे।
अब हम करेंगे मिक्सिंग। तो हम लेंगे पहले प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम, हरा धनिया कटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और फिर लेंगे हम तिल। तिल अगर हमें पसंद नहीं है, जैसे बहुत से नाज़रीन को पसंद नहीं है, तो अगर वो ना डालें तो भी ये चाट बन जाएगी। तिल से जो है सारा टेस्ट का क्या फर्क आता है? तिल जो होते हैं ना, वो हम टेस्ट के लिए ही डालते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सर मैं तो अभी से खाने का मन कर रहा है, क्योंकि काफी अच्छा मालूम हो रहा है ये। हाँ, तो जब ये तैयार हो जाएगी तो ये मैं आप ही को दूंगी। जी बिल्कुल। तो अब ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसको एक प्लेट में सर्व। ठीक है, तो नाज़रीन हमारे चिकन चाट जो है तैयार हो चुके हैं। अब बारी है तो इसे सर्व करने की। सारा सर्व किया जाए। तो सर्विंग के लिए लेंगे हम एक सर्विंग बाउल और उसमें ये चिकन चाट हम डालेंगे। और ये काफी चटपटी है, तो आप इसको टेस्ट करके बताना कि ये कितनी अच्छी लग रही है आपको और कितनी चटपटी है। तो लीजिए चिकन चाट। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, पेशे खिदमत है चिकन चाट। नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन चाट बनाने के लिए चाहिए 500 ग्राम चिकन कीमा, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 250 ग्राम आलू, 1 बाउल मटर, 2 प्याज कटी हुई, 4 हरी मिर्च, हरा धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच तिल, 2 चम्मच जैतून तेल, 2 चम्मच टमाटो सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस। चिकन चाट बनाने का तरीका: सबसे पहले एक मिक्सी बाउल में चिकन, कॉर्नफ्लोर और नमक डालकर मिक्स करें। फिर मिक्स चिकन में आलू और मटर को डीप फ्राई करें। उसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, तिल, जैतून का तेल, टमाटो सॉस और चिली सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर एक प्लेट में सर्व करें। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी चिकन चाट की रेसिपी नोट कर ली होगी। अब मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भेज दीजिए अपनी एक अच्छी सी रेसिपी, और अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो हम शामिल करेंगे उसे अपने इस प्रोग्राम में, जिसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे कहना होगा आपसे अलविदा, मगर हम फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। गुजरे हैं लाख बार, कह
आशा से हम वही कातिल वही मुखबिर वही मुंसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इम्तिहान के लिए चुना है। रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। यह जिद है सच दिखाने की। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली, जहां मुल्क का निजाम है। आज हम दिल्ली की 3 संसदीय सीटों की यात्रा पर चलेंगे, यानी चांदनी चौक, दक्षिणी दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की इस चुनावी यात्रा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, दिल्ली की पहली तस्वीर क्या उभर रही है? मुसलमान वोट पिछली दफे कांग्रेस की तरफ गया था और उसकी वजह से आपको मेजॉरिटी आने से रह गया। तो क्या मुसलमान इस भूल को सुधारेंगे या बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी के तौर पे कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे और आगे नतीजा देखेंगे? तो ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। और दूसरा यही कि आपका परसेंटेज गिरता है, ऊपर चढ़ता है, कंसोलिडेशन हुआ है या उसका वोट कम हुआ है। यकीनन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली के 11% मुस्लिम वोट इस बार क्या आपके साथ जाते हैं। अरविंद मोहन से हमारी बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हर दिन की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज होगा चुनावी चटपट से, और प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम लेकर आएंगे मजाकिया वायरल वीडियो। मम्मा ने बोला है कि मुझे 2014 में PM बनना है, मैं तीसरा लेके जा रहा हूँ। पर सबसे पहले सियासी नेपथ्य की चुनावी आहटें।
रशीद मसूद के भतीजे इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी के बारे में जिस अंदाज में मुतनाज़ा बातें कही है वो कांग्रेस की एक सोची समझी हिकमत अमली भी हो सकती है। मुजफ्फरनगर फसादात की आंच में जब वेस्टर्न यूपी और सारा जाटलैंड झुलस रहा था, तब भी कांग्रेस, सोनिया और राहुल ने मुस्लिम समाज के जख्मों पर सियासी रोटियां सेकनी चाहिए। यही काम बीजेपी ने भी किया, हिंदुओं के जज्बात भड़काकर। बतौर उम्मीदवार इमरान को आगे लेकर आने में पर्दे के पीछे से प्रियंका गांधी का एक अहम रोल था, जिन्होंने राहुल और सोनिया से बात कर इमरान की सहारनपुर से उम्मीदवारी को एक मुकम्मल शक्ल दिया था। वैसे जब इमरान ने जुबानी बयानबाजी में मोदी को टुकड़ों में काटने की बात कही थी, तो उस वक्त मीडिया का कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था। इमरान अपने खास कारकुनान की टोली से ये बात कह रहे थे। उन्हीं कारकुनान में से एक ने अपने मोबाइल पर इमरान की ये फिल्म बना ली और उनके एक करीबी जर्नलिस्ट को लीक भी हो गई। सहारनपुर में कुल 15.5 लाख वोटर हैं। इनमें से तकरीबन 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी उम्मीदवार की जीत हार तय करने में एक फैसलाकुन किरदार अदा कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इमरान और कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटों को ही गोलबंद करने की रही होगी। मुस्लिम वोट भले ही अपनी पशुपेश की हालत में हो, पर मगरबी उत्तर प्रदेश में इमरान एपिसोड के बाद से हिंदू वोट जरूर बीजेपी के साथ पोलराइज होने लगे हैं। चुनांचे इस पूरे मामले पर अगर इलेक्शन कमीशन सख्त रुख अख्तियार करता है और किसी सूरत में अगर इमरान की उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो कांग्रेस क़यादत मुतबादिल पर भी गौर कर सकती है। बीजेपी के 75 प्लस सीनियर लीडरान के बागी तेवरों से संघ खुश नहीं है। संघ में नंबर 2 का मकाम रखने वाले भैयाजी जोशी ने अपने कई अहम लीडरान को खत भेजकर बाकायदा इस बात के इशारे दिए हैं। जराए बताते हैं कि भैयाजी ने अपने इस खत में मोटे तौर पर बीजेपी पार्लियामानी बोर्ड में शामिल 2 लोगों पर खास तौर पर उंगली उठाई है। कहना न होगा कि ये दोनों लीडरान लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हैं। अगर मरकज में अगली हुकूमत नरेंद्र मोदी की क़यादत की बनती है, तो इन दोनों लीडरान के लिए कोई खास जगह नहीं होगी। हालांकि अब से पहले संघ ने आडवाणी को सदर जमहूरिया और जोशी को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने के इशारे दिए थे, पर संघ बदले सियासी हालात में अपनी शुरुआती गौर फिक्र पर फिर से नजरसानी कर सकता है। संघ इस बात को लेकर भी नाराज बताया जाता है कि बीजेपी के ही कुछ सीनियर लीडरान ने पार्टी से बगावती तेवर अख्तियार किए, जसवंत सिंह को समझाने की जगह उन्हें भड़काने का काम किया है। चुनांचे राजस्थान में जहां बीजेपी क्लीन स्वीप की हालत में थी, उसके मंसूबों पर डेंट लग गया लगता है, क्योंकि जसवंत सिंह के नाराज होने की वजह से सूबे के राजपूत वोटर बीजेपी से खिसक सकते हैं। पर यशवंत सिन्हा और शांता कुमार जैसे लीडरान को इंतखाब के बाद इनाम मिल सकता है। अगर मरकज में एनडीए की सरकार आई, तो यशवंत किसी अहम सूबे के गवर्नर बनाए जा सकते हैं। साथ ही शांता कुमार के लिए भी कुछ बढ़िया इंतजाम हो सकता है। यानी इन दिनों इनाम और दंड की नई हिकमत अमली में मशगूल है संघ। अब वक्त है आपको चांदनी चौक संसदीय सीट की यात्रा पर ले चलने का। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में इलाके के लिहाज से सबसे छोटी सीट है। कुल 13,92,395 मतदाता हैं। जातीय समीकरणों की माने तो वैश्य, पंजाबी और मुस्लिम मतदाता किस उम्मीदवार की हार जीत तय करते हैं। क्षेत्र में 15% मुस्लिम मतदाता हैं, जो गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। सबसे पुरानी सीट चांदनी चौक में बुनियादी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। बजबजाती नालियां, बिजली के खुले तार, टूटी फूटी सड़कें, लचर कानून व्यवस्था, पार्किंग की समस्या, सीवर, पानी के साथ महंगाई और भ्रष्टाचार इस चुनाव में अहम मुद्दे रहने वाले हैं। वैश्य बहुल इस सीट से भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। सिब्बल से क्षेत्र की जनता खुश नहीं है। आप पार्टी ने पत्रकार से नेता बने आशुतोष पर दांव लगाया है। हाल में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस संसदीय सीट के तहत आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें शालीमार बाग, शकूरबत्ती, मॉडल टाउन, सदर बाजार पर आपने कब्जा जमाया, तो भाजपा के हिस्से में आदर्श नगर, त्रिनगर, वजीरपुर की 3 सीटें आईं। कांग्रेस ने बल्ली मारान और चांदनी चौक 2 सीटों पर और जनता दल यू ने मटिया महल पर कब्जा जमाया। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर
हम दक्षिणी दिल्ली की चुनावी यात्रा पर चलेंगे। सच दिखाने की ये जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में।